टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर तैयार होंगे, जिनका सॉल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना गाइस, ठीक है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने अपनी पिछली वीडियो में हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर शेयर किया था, जिसके अंदर मैंने आपको टॉप 9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, जो मैं आशा करता हूं कि आपने उस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच किया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लेना। और साथ में ऊपर आई बटन पे पॉपअप होकर लिंक आ जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हो, राइट गाइस। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट मैं बता देता हूं, जिनके पास में प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड थी, सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड थी, उनके पास में अब थर्ड सेमेस्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी, जो आपका कंपलसरी कोर्स होगा और ये आपका डिसिप्लिन का कोर्स है, ठीक है। और इसका जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 4 जनवरी को आपका एग्जाम होगा इसका। तो आपके पास में भी 2 मंथ का टाइम है। तो जितने टॉपिक, जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, सभी आपको तैयार कर लेना, बाकी आपको और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बुक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और टेनियर भी इस वीडियो में आपको बता दूं कि आपको कौन सा टेनियर लेना है, राइट गाइस। तो चलेगा, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना, लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं। और इस वीडियो को लाइक कर देना, हर जगह शेयर कर देना। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका जो फर्स्ट चीज है, पहला जो आपकी यूनिट, पहला आपका जो चैप्टर बनकर तैयार होता है, वो होता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, यानी समष्टि अर्थशास्त्र से व्यष्टि अर्थशास्त्र से समष्टि अर्थशास्त्र की ओर, जिसके अंदर आपका पहला टॉपिक निकल के आता है समष्टि अर्थशास्त्र का क्या अर्थ होता है, मैक्रो का मतलब क्या है, ठीक है। इस चीज को आपको यहां पर समझना है। और इसके अंदर ये नहीं कि आपको इतनी सी चीज पढ़नी है, इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर तैयार होंगे, जिनका सॉल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना गाइस, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हो क्या समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ दे रखा है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। अंग्रेजी शब्द मैक्रो इकोनॉमिक समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई, यानी ये इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड है, ठीक है। मैक्रोज से हुई है, जिसका अर्थ होता है बृहद अर्थशास्त्र, वह जो बड़े बड़े समूह तथा औसतों के संबंधों पर विचार करता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। बृहद का मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी बड़े लेवल पर बड़े बड़े समूह, ग्रुप, इन सब चीजों की जो बात करता है उसको हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ये आपने 12th क्लास में अच्छी तरह पढ़ा होगा, मुझे पता है, ठीक है। अर्थ आपको पता होना चाहिए। यहां पर दूसरा टॉपिक है, इसके अंदर क्या बनकर आता है, पॉइंट आपका जो निकल कर आता है वो है समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। देखो यहां पर है ना, काफी सारे जो इकोनॉमिक्स है उन्होंने अलग अलग अपनी डेफिनेशन दी है, लेकिन मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, जो आप टेनियर लेके आओगे ना, टेनियर में भी है ना ऐसी प्रकार के ना कई सारी डेफिनेशन दे रखी होगी, लेकिन आप जब उनमें क्वेश्चंस निकालोगे तब क्वेश्चंस के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया होगा, तो उस डेफिनेशन को याद करना एज कंपेयर टू इनके, ठीक है। इन डेफिनेशंस को आपको याद नहीं करना, क्योंकि छोटी डेफिनेशन है बहुत, ठीक है, क्योंकि ये छोटी डेफिनेशन, तो उनमें जो आपको डेफिनेशन मिलेगी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि आपको समष्टि का अर्थ समझना होगा, जिससे आप क्या कर पाओगे, खुद अपनी डेफिनेशन बना लोगे। इकोनॉमिक्स में नंबर लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लिख के प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा खुद समझे और खुद अपनी लैंग्वेज लिखे। क्योंकि अगर आप बुक और टेनियर की लैंग्वेज लिखोगे तो टीचर आपका मार्क्स काट लेंगे, लेकिन आप खुद की लैंग्वेज लिखोगे ना, तो आप अगर गलत भी लिख के आओगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। समझ पा रहे मेरी बात। लेकिन फिर भी आपको यहां पर ये इनको पढ़ लेना, क्या बोला है, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध समूह के योगों के आर्थिक व्यवहार को समझाने से है। काफी सारे है। बृहत अर्थशास्त्र का संबंध एक अर्थव्यवस्था के उत्पादन की कुल मात्रा जैसे चरों से इनके प्रसाधनों से प्रयोग की सीमा से राष्ट्रीय आय के आधार एवं सामान्य मूल्य स्तर से है। अलग अलग देखो इसकी डेफिनेशन कितनी अलग अलग है, लेकिन डेफिनेशन याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आ रहा है। कौन से 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन बनकर आता है, कौन सा, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, ठीक है। मैं बता देता हूं आपको कितनी विशेषताएं लिखनी है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, मौद्रिक क्षेत्र, व्यापार चक्र,
परिवर्तनशील समष्टि इकाइयां, विकास, और यहां पर क्या लिखा, परस्पर निर्भरता। 7.5 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, समग्र समरूप और समष्टिगत मात्रा है। बस 8 टॉपिक में आपको अपनी विशेषता समझा देनी है, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप याद कर सको तो अच्छी बात है। बेरोजगारी लिखना जरूरी है, बेरोजगारी आपको जरूर लिखना पड़ेगा। समष्टि के बारे में अगर पूछा जाता है तो बेरोजगारी आपको लिखना पड़ेगा। तो आप 9 पॉइंट इसके याद कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर टॉप मोस्ट 10 पॉइंट ले रखे जितना आप याद कर सको। ठीक है, तो इन 10 पॉइंटों को याद करना जरूरी है। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या क्या है, 100% क्वेश्चन बनकर आता है, आप लिख के ले लो गाइस। ठीक है, अब बोला जाता है समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, इसके बारे में बताओ भाई। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो ये है, जो क्वेश्चन है, इसमें तो डायरेक्ट पूछा गया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाएगा। जब आप 10 ईयर लोगे ना, तो आपको इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड काफी सारे अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनका आंसर बिल्कुल सेम होगा जो मैं यहां पर बता रहा हूं। व्यापार चक्र, रोजगार एवं आय, राइट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सामान्य कीमत स्तर, समष्टि आर्थिक नीति, ठीक है, वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। देखो एक चीज बता देता हूं, वितरण का समष्टिगत सिद्धांत यह आपके लिए एक अलग से टॉपिक, अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके 5 से 6 मार्क्स के अंदर अंदर, जो आपके ऑप्शंस में पूछा जाएगा। तो वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, इसको एक अलग से आप तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस चीज को याद करना, इसको डेफिनेशन देखो क्योंकि यहां पर बड़ा भी दे रखा है। ठीक है, तो एक अलग से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, तो इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, अलग से लेके। समष्टि अर्थशास्त्र के उद्देश्य, अगेन 8 नंबर का क्वेश्चन बनकर आएगा ये आप लोगों के लिए, और जरूर पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में, 100% पूछा जाएगा। मॉर्निंग शिफ्ट में पूछ लेंगे, फिर इवनिंग शिफ्ट में पूछ लेंगे, लेकिन पूछा जरूर जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत। आपको कितने पॉइंट लिखने हैं मैं बता देता हूं। उत्पत्ति एवं आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति का नियंत्रण, व्यापार चक्र पर नियंत्रण, मौद्रिक समान समस्याएं एवं हल करना, ठीक है, व्यापार चक्र को रोकना। ये 5 टॉपिक, ये 5 पॉइंट थे इसके। तो ये जो आपका पहली यूनिट है, आपका जो पहला चैप्टर है, इसके अंदर सिर्फ जो 3 मेन चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपके सामने निकाल कर रख दी है, और इसके अंदर जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जिनको आपको अलग से तैयार करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको ये चीज जो मैंने समझाई है समझ में आई होगी। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये कि जितना ज्यादा हो सके अगर आपको इकोनॉमिक्स में नंबर लाने हैं तो इसको लिख के प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा हो सके लिख के प्रैक्टिस करें, दैट्स। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज वीडियो पसंद है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।